फ्रेंड्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अब हम लोग फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस पर चलते हैं। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में या तो रिक्वायरमेंट दे रखी होती है आपको कि ये बनाइए, वरना आपको लिखा होता है नेसेसरी लेजर्स बनाओ। नेसेसरी लेजर्स का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, रियलाइजेशन अकाउंट और बैंक अकाउंट। पार्टनर्स लोन कई बार हट जाता है क्योंकि पार्टनर का अगर लोन ही क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो फिर उसका अकाउंट का भी कोई मतलब नहीं है। फिर तीन ही रह जाते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सबसे पहला देखो, एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेल एंड येल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इक्वल पार्टनर्स है ये। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019, एट विच डेट देयर बैलेंस शीट स्टूड एट। ये इनकी बैलेंस शीट आप लोगों को दे रखी है। इसके बाद नीचे लिखता है द असेट्स रियलाइज्ड वर, स्टॉक इतने में बिका, डेटर्स से ये रियलाइज हुआ, मशीन, बिल्डिंग। येल टुक फर्नीचर एट ₹9,000, पार्टनर फर्नीचर ले गया कितने में, 9,000 रुपीज़ में। बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। क्या लिखा है, सी पॉइंट, बेल एग्रीड टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। लाइबिलिटी साइड पे देखो, लोन बाय बेल दे रखा है 3,000 रुपये का। बेल ने एग्री कर दिया कि कोई बात नहीं, मुझे 2,500 रुपये में दे दो बस आप। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से समझना। पार्टनर्स लोन का फिर भी दिक्कत हो तो फिर से वो वाली वीडियो चेक कर लेना जब मैंने ये डिस्कस कर रखा है। पार्टनर्स लोन डायरेक्टली पे होता है थ्रू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक होता है, ना रियलाइजेशन में ना कैपिटल में। लेकिन अगर पार्टनर को डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट वाला पोर्शन रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है सिर्फ। पार्टनर्स लोन टू कैश टू रियलाइजेशन, इसमें वही होएगा। पार्टनर्स लोन कितने का था, मतलब बेल्स लोन डेबिट 3,000, टू बैंक कितना 2,500, और डिस्काउंट कितने का मिला हमें 500 रुपये का, वो रियलाइजेशन में ले जाओ, टू रियलाइजेशन 500 रुपीज़। समझ में आया। वैसे तो पार्टनर्स लोन इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल, ये लेकिन क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट्स का टोटल जो होता है वो सारा किस में जाता है, रियलाइजेशन में, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना हमें रियलाइजेशन में, इस वजह से लेकर जाते हैं। समझ में आ गया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपये के दे रखें, क्या एंट्री होती है, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, फर्म ही बियर कर रही है, फर्म ही पे कर रही है, रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये चारों चीज़ें हम लोगों को प्रिपेयर करनी है। कैश नहीं है, बैंक के इनके, तो सारी चीज़ें किससे होगी, बैंक से। शुरू करते हैं, स्टेप वाइज चलना, कभी छूटेगा नहीं कुछ भी। सबसे पहला स्टेप क्या था, सारी असेट्स को ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में। कौन सी नहीं करनी, कैश एंड बैंक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, पार्टनर्स कैपिटल अगर दे रखा हो, जनरली नहीं दे रखा होता, लाइबिलिटी साइड पे होता है वो तो, बट फिर भी ठीक है। इन तीनों के अलावा सब कुछ कर दो। आप लोग अगर ढंग से नहीं समझोगे तो बार बार यही डाउट आता रहेगा, ये ट्रांसफर करना है क्या, वो ट्रांसफर करना है क्या। जो नहीं करना मैंने वो बता दिया, अब सब कुछ ट्रांसफर करना है बचा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखो, सारी असेट्स मैंने ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये सब कर दिया। बैंक मत करना बस। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 1,04,000 रुपये। निकालना भी नहीं पड़ेगा टोटल, क्यों, बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 1,15,000। 1,15,000 में से एक ही तो चीज़ नहीं लेके गए, 11,000 की, बाकी तो सब ट्रांसफ़र कर ही दिया, तो इसका टोटल 1,04,000 है। ठीक है, आपके टाइम बचेगा, कुछ सेकंड्स भी बच जाए तो भी अच्छी बात है। दूसरा स्टेप क्या होता है, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करनी है रियलाइजेशन में। क्या क्या नहीं करनी, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसको छोड़ के सब कर दो। देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल गिवन है, नहीं करना। जनरल रिजर्व नहीं करना, लोन बाय येल नहीं करना, तो बचा क्या, क्रेडिटर्स, वो कर दो। बाय लाइबिलिटीज क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिए हमने 14,000। दो स्टेप हो गए। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ लें। एडजस्टमेंट में क्या होगा, असेट्स कितने में बिकी, लाइबिलिटीज कितने की पे हुई, यही सब चीज़ें तो होंगी। देखो, पहला पॉइंट में कहता है इनके यहाँ असेट्स इतने की बिकी। असेट्स में स्टॉक बिका 22,000 का, डेटर से रियलाइज हुए 7,500, मशीन बिक गई 16,000 रुपये की, बिल्डिंग बिक गई 35,000 रुपये की।
क्या एंट्री होती है एसेट्स को बेचने की? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब कैश नहीं बोलेंगे, बैंक बोलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये होती है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगी, क्या, किस नाम से? बाय बैंक। क्या बार बार लिखें बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक? एक बार लिख दो, स्मार्टनेस तो इसी में है, एक बार लिख दो और सारा टोटल करके फिर बाहर लिख देना टोटल। ठीक है, इनर कॉलम में इनका टोटल कर लो, बाहर लिख देना। अब देखो क्या डाउट आता है, मतलब मैं आपको बिल्कुल माइन्यूट चीज़ें भी बता रहा हूँ कि क्या दिक्कत आती है जब क्वेश्चन करते हैं। आपने ये 4 लिख दिए, अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है, क्या होगा? अब भाई ज़रूरी तो नहीं है क्वेश्चन आपकी सहूलियत के लिए सारी असेट्स एक साथ दे देगा। अब 2-3 पॉइंट बाद एक और असेट बेच दी इन्होंने, कहा ये असेट और बिकी, अब इसमें इतना हुआ। लेकिन अब आपका डाउट क्या आएगा कि भैया हम तो बाय बैंक ऊपर लिख चुके थे टोटल करके, क्या मैं उसको काट के फिर से बाय बैंक लिखूं? क्योंकि मैंने तो क्या किया, बाय बैंक ऊपर पहला पॉइंट देख के जल्दी सी टोटल करके बाहर लिख दिया। देखो, आप बाय बैंक 10 बार भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई रूल थोड़ी ना है। असेट बिकी तो एंट्री होती है बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब ये कहाँ लिखा है, इतनी बारी कर सकते हो? ये तो हम अपने लिए करते हैं कि इन सबका एक साथ टोटल करा, एक बार में एंट्री पास कर दी। अगर कोई छूट भी गई तो कोई आपने गुनाह नहीं करा, आप नीचे फिर से बाय बैंक 1-2 बार और लिख सकते हो। समझ में आया? अगर फिर से नीचे कोई असेट बिक्री होगी तो मैं फिर बाय बैंक लिख दूंगा, एक बार और मिलेगा मैं फिर बाय बैंक लिख दूंगा। तो इसमें कोई मना नहीं कर रहा हमारे को, हम 10 बार भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो बाय बैंक करके हमने टोटल करा, 80,500 रुपये आ गया। फिर येल टुक फर्नीचर एट 9,000, पार्टनर असेट लेके जाता है एंट्री, येल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है, बाय येल्स कैपिटल लिख दो, अमाउंट लिख दो 9,000 रुपीज। समझ में आया? कई लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में भी लिखते हैं कि बाय येल्स, बाय वाइस कैपिटल के ब्रैकेट में लिख दिया कि वो क्या लेके गया, फर्नीचर। ये कोई रूल नहीं है लिखना, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना इसके मार्क्स बढ़ेंगे ना इसके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि बाय वाइस कैपिटल इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये फर्नीचर लेके गए, ब्रैकेट में बाय फर्नीचर मत लिख देना गलती से, कभी एंट्री कटवा दो पूरी। तो ये हो गया 9,000 रुपीज़ का। बी एग्री टू एक्सेप्ट 2,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, एंट्री बेल्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, बाय बेल्स लोन 500 रुपये से कर दो, बाय बीज लोन 500 रुपीज़, ये समझ में आ गया? आगे डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए 2500 के, इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक, इसकी तो यही होती है। अच्छा, और कोई पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन खत्म करने से पहले हमें एक चीज़ देखनी होती है, क्या सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज पे हो गई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो हमें खुद करनी है। चेक करो आउटसाइड लाइबिलिटी, एक ही थी ले दे के, क्रेडिटर्स कितने के थे, 14,000, इन्होंने तो वो भी पे नहीं करा, तो कितनी पेमेंट करनी है, फुल पेमेंट। ये सब पॉइंट डिस्कस करे हुए मैंने। जब भी आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो अज्यूम फुल पेमेंट, लेकिन असेट्स के बारे में इग्नोर कर देना। असेट के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं है कि बिल्डिंग बिक गई ना, मशीन बिक गई ना, उसकी चिंता आप छोड़ दो, जो नहीं बिका वो नहीं बिका, लेकिन लाइबिलिटी सारी पे करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी पे करने की एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस की भी वही है, एक साथ कर देते हैं। टू बैंक लिखा, क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंस इनर कॉलम में टोटल कर लिया, 16,500। मैं ये सब करने से एंट्रियां बच जाती है आपकी, वरना बार बार टू बैंक लिखते रहोगे, मना ही नहीं है। फिर कह रहा हूँ आप 10 बार भी टू बैंक लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम बच जाए उतना बढ़िया। ये सब समझ में आ गया आप लोगों को? आपने एक चीज़ गौर करी कि कई लोग तो याद भी ऐसे करते हैं, डिसोल्यूशन इसीलिए सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में असेट्स आए और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज आए। डेबिट साइड में असेट आए और उसके सामने वाली साइड पर ये बिक रहे हैं, इसको कई लोग कहते हैं क्रॉस में हो रहा है। जैसे यहाँ असेट लिखे तो बाय कैश बाय पार्टनर्स कैपिटल, कैश में बिका तो बाय कैश, पार्टनर लेके गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। ऐसी लाइबिलिटी यहाँ पर लिखी है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे पेमेंट करी तो टू कैश, पार्टनर लेके गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल। यही तो होता है रियलाइजेशन में, बस समझ में आ गया? इसमें लॉस आ रहा था, नेट निकालेंगे फिर इसमें वही रिवैल्यूएशन की तरह ही निकलेगा। क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो लॉस है, बाय लॉस ट्रांसफर टू बी, और बाय 16,500 का लॉस है, पार्टनर्स इक्वल है तो 8250 8250।
समझ में आ गया ये पक्का? ये दिस वॉज ऑल अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं। वैसे तो सीक्वेंस यही होनी चाहिए, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट में है ना। सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट, फिर पार्टनर के लोन की, फिर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट हुई। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं। लोन क्या एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी लिख दो। कितना बैलेंस था इसके लोन में? 3,000 रुपये। पेमेंट कर दो 2,500 रुपये की, 500 का फ़ायदा, टू बैंक अकाउंट 2,500, 500 का फ़ायदा हो गया, टू रियलाइजेशन 500। पार्टनर्स लोन समझ में आया? इससे बड़ा नहीं बनता पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब देखो तरीका क्या है बनाने का कि एंट्री कुछ छूटे ना हमारी। सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिख दो पार्टनर्स कैपिटल में। कितने कितने बैलेंस बीडी है? बेल का है 50,000, येल का है 40,000, 50,000 और 40,000 लिख दिया, ये दोनों के अमाउंट आ गए। अब क्या करो, सबसे पहले बैलेंस शीट में ही ढूंढ लो कि कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है बटने वाला, तो वो पहले बांट दो। तो लाइबिलिटी साइड पे चेक करा, जनरल रिजर्व था, बांट दो इसको। बाय जनरल रिजर्व 8,000 को बांटा, 4,000 4,000। असेट साइड पे चेक करो, कोई लॉस था अक्यूमुलेटेड? नहीं है। अब क्या करो, अब रियलाइजेशन में चलो। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अगर पार्टनर का नाम आ रहा है, सुनना बात ध्यान से, इसीलिए इसको क्रॉस बोलते हैं कि इधर करा तो उसके इधर ट्रांसफर, उधर करा तो इधर ट्रांसफर। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड चेक करो, कहीं पे भी पार्टनर का नाम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर रियलाइजेशन के डेबिट में आता पार्टनर, तो पार्टनर के क्रेडिट में आता बाय रियलाइजेशन। इसी को तो डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड चेक करो, कहीं आ रहा है पार्टनर का नाम। सबसे पहले बाय वाइस कैपिटल आया 9,000 रुपये। तो आइए रियलाइजेशन, इसमें पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं, टू रियलाइजेशन लिखते हैं, वाई के केस में 9,000 रुपये कर दिया पोस्ट। आगे फिर आया बाय बीज लोन, वो तो लोन है। फिर बाय लॉस ट्रांसफर, फिर आ गया पार्टनर्स कैपिटल, बी और वाई रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो पार्टनर के डेबिट में लिख दो, टू रियलाइजेशन 8250 8250। समझ में आ गया ये? अब बैलेंस सीडी मत लिखना, बैलेंस सीडी का मतलब तो था बैलेंस कैरी डाउन टू द नेक्स्ट ईयर। इनके नेक्स्ट ईयर है ही नहीं, ये तो फॉर्म ही बंद हो गई। क्या करो, जितना बैलेंस बन रहा है इनकी पेमेंट कर दो। और किसी का अगर डेफिसिट है, मतलब बाय में आ रहा है, तो बाय बैंक लिख दो, वो लेके आएगा घर से। पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दे मे हैव टू ब्रिंग अमाउंट फ्रॉम देयर होम। अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होगा तो उनको अपने घर से पैसा लाना पड़ सकता है। बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया होगा आपको कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। ठीक है, चेक कर लो। बी का 50,000, 4,000, 8250, तो नेट कितना बचा? 4,5750 पेमेंट कर दी टू बैंक करके। ऐसी वाई की पेमेंट कर दी 26,750। समझ में आ गया पक्का? आइए अब लास्ट बैंक अकाउंट बनाते हैं। हमारा बैंक अकाउंट अगर मैच नहीं हो रहा, इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट क्या होती है? असेट्स और लाइबिलिटी जो बच गए सब बिक गया, अब क्या बचा? ठीक है, तो बैंक अकाउंट बनाते हैं। बैंक अकाउंट कैसे बनाना है? सबसे पहले असेट्स में देख लो बैंक का बैलेंस कितना है। असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो असेट देखो बैंक कितने का है? 11,000। टू बैलेंस बीडी लिख दिया 11,000 रुपीज़ का। अब ध्यान से देखना, शुरुआत से चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक है कितना? 16,500। तो बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन 16,500 लिख दिया। नेक्स्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में चेक करो, बैंक है, हाँ बाय बैंक के 80,500, तो बैंक के डेबिट में लिख दो टू रियलाइजेशन 80,500। हो गया रियलाइजेशन खत्म। आगे बढ़ते हैं, बीज लोन, फिर टू बैंक है, इसके डेबिट में तो बैंक के क्रेडिट में लिख दो बाय बीज लोन, कितना? 2,500 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल में चलते हैं, कहीं है बैंक, लास्ट में है डेबिट में, टू बैंक, तो कैपिटल के डेबिट में है तो बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा।
बाय बीस कैपिटल बाय वाइस कैपिटल 45750 26750। समझ में आ गया? कुछ नहीं, पोस्टिंग ही करिए लेजर की, टोटल कर लो दोनों साइड का 91,500 91,500। अगर ये बैलेंसेस मैच नहीं करते इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी गलती से। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट वाला मैंने। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरविंद एंड बलबीर एज एट 31 मार्च 2020। ये बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट अंडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट। पहला लिखा है अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज अरविंद्स लोन। मिसेज अरविंद फर्म की पार्टनर नहीं है, हमारे लिए आउटसाइडर है, जस्ट लाइक क्रेडिटर। हमारे एक लाइबिलिटी अरविंद लेके जा रहा है, ये समझो, ये मत सोचो वो हस्बैंड वाइफ है। हमें उससे, फर्म को उससे क्या मतलब? फर्म तो ये देखेगी कि फर्म की एक लाइबिलिटी पार्टनर लेके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। एंड टुक स्टॉक एट ₹6,000। स्टॉक कितने में लेके जा रहा है? 6,000 रुपये। अब कैपिटल से काट लेंगे, वो तो अभी डिस्कस करेंगे एक एक, जस्ट मैं रीड करवा रहा हूँ अभी। बलबीर टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बलबीर आधी इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे ले गया। बुक डेट्स रियलाइज कर रहे हैं, बुक डेट्स मतलब डेटर्स रियलाइज कर रहे हैं 28,500 रुपये। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू 1 month after 31st March but were paid immediately on 31st March at the rate of 2% discount per annum। प्लांट रियलाइज कर रहा है इतने, बिल्डिंग इतने, गुडविल इतना, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इतने में बिक गई। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट क्यों बोला? आधी इन्वेस्टमेंट तो बलबीर ले गया था। एन ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ इन द फर्म्स बुक नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450 रुपये। इट वॉज टेकन बाय बलबीर, अब वो बलबीर ले गया। रियलाइजेशन के खर्चे 1,500 रुपये के हुए, ठीक है? अभी कुछ भी समझाया नहीं है मैंने आपको। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ हमें प्रिपेयर करनी है। शुरू करें क्वेश्चन। पहला स्टेप क्या होता है? सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, अक्यूमुलेटेड लॉसेस और पार्टनर्स कैपिटल इफ एनी। करते हैं ट्रांसफर। असेट में पहला दे रखा है कैश, फिर दे रखा है बैंक, दोनों ही नहीं होगी। स्टॉक कर दो ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट कर दो ट्रांसफर, बुक डेट्स तो कर दो 30,000। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो तो लाइबिलिटी होता है, प्रोविजंस तो लाइबिलिटी होते हैं, तो वो असेट साइड में कैसे कर सकते हैं हम ट्रांसफर? ठीक है, तो प्रोविजन को अभी छोड़ दो, जब लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे होंगे हम तब उसको ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन को, अभी मत करना। तो बुक डेट्स ट्रांसफर करा 30,000 रुपये, बिल्डिंग 22,500, प्लांट कर दो ट्रांसफर, गुडविल, डाउट आता है गुडविल, मैंने मना किया एक्सेप्ट में, कहीं नहीं करा तो गुडविल भी ट्रांसफर कर दो। P&L तो लॉस है, अक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर नहीं होगा। लाइबिलिटी से पहला स्टेप खत्म हो गया, सारी एसेट्स हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। एसेट्स ट्रांसफर करी, इसका अमाउंट आ रहा है 1,11,000 रुपये का, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कर देते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स होगा ट्रांसफर, बिल्स पेबल कर दो ट्रांसफर, लोन बाय मिसेज अरविंद कर दो ट्रांसफर, लोन बाय मिसेज बलबीर कर दो। रिजर्व फंड ये मत करना ट्रांसफर क्योंकि ये पार्टनर्स में बटेगा। IFF बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IFF का क्या करें? आपको याद है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में मैंने एक चीज बताई थी, जिसका काउंटर पार्ट गिवन होता है, जिन रिजर्व्स का काउंटर पार्ट गिवन होता है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होते हैं, जिनका कोई काउंटर पार्ट नहीं बना वो सीधा पार्टनर्स में बढ़ते हैं। IFF किसके लिए बनता है? इन्वेस्टमेंट। क्या इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट थी? तो इसलिए इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? तो इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, ऑल्दो इसके बाद इसका कुछ भी नहीं होएगा। कैपिटल तो ट्रांसफर होती ही नहीं, ठीक है? लाइबिलिटीज मैंने ट्रांसफर कर दी। लाइबिलिटी ट्रांसफर करते वक्त प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखना मत भूलना, कई लोग ये भूल जाते हैं। 3,000 रुपये का तो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, टोटल आ गया 84,000 रुपीज़। समझ में आया आप लोगों को ये?
आगे बढ़ते हैं। अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेज अरविंद लोन। मिसेज अरविंद फर्म की लाइबिलिटी थी, पार्टनर लेके जा रहा है, एंट्री हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, रियलाइजेशन डेबिट टू एस कैपिटल 7500 में वो ले गया, ठीक है, पूरे अमाउंट में लेके गया है। एंड टुक स्टॉक एट ₹6000, स्टॉक ले गया 6000 रुपये में, एंट्री एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जर्नल अगर नहीं सोच के करना तो ऐसे सोच के कर लो, असेट डेबिट में तो इधर लेके जाएगा क्रेडिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में तो डेबिट साइड में लेके जाएगा, कुछ भी या बिकेगा तो सब वो डेबिट साइड में आएगा, वही क्रॉस एंट्रीज। स्टॉक ले गया 6000 रुपये में, बाय में आ जाएगा, बाय एस कैपिटल 6000 रुपये। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, आधी इन्वेस्टमेंट बी ले गया 10% डिस्काउंट पर। इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, उसका आधा कितना होता है 7500। 7500 की चीज़ वो 10% डिस्काउंट पे लेके गया, 7500 का 10% 750 होता है, माइनस कर लो तो वो 6750 में लेके जा रहा है, ठीक है, कौन बी। तो बाय बीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ले गया 6750। नेक्स्ट, बुक डेट्स रियलाइज कर रहे हैं 28,500, क्या होगी इसकी एंट्री, बाय बैंक करके आएगी, लेकिन अभी असेट आगे भी बिक रहे हैं, एक ई पॉइंट भी पड़ा था ना, तो इन सबको साथ में कर दे, वरना आपको बाय 2 बार लिखना पड़ेगा, बाय बैंक बाय बैंक। गलत नहीं है, 2 बार भी लिख सकते हैं हम लोग, 10 बार भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन जितना कम हो जाए उतना बढ़िया। तो लिख देते हैं बाय बैंक। सबसे पहले बुक डेट्स आया 28,500 का, अब सीधा मैं ई पॉइंट पे जंप कर रहा हूँ। पहले प्लांट 37,500, बिल्डिंग 60,000, गुडविल 9,000, इन्वेस्टमेंट 6750। इनका टोटल कर लीजिए, इनका टोटल बन रहा है 141750। इतने में ये एसेट्स बिक गई। सब आया समझ में? तो सी पॉइंट हो गया, सी तक हो गया था ना। डी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत पढ़ो ध्यान से। ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू 1 month आफ्टर 31st मार्च। 1 month आफ्टर 31st मार्च, 31 मार्च के 1 महीने बाद इनकी पेमेंट होनी थी, अभी 1 महीना बच रहा है। बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31st मार्च, लेकिन मजबूरी है, फर्म बंद कर रहे हैं तो अभी पेमेंट करनी पड़ी एट 2% डिस्काउंट पर एनम। और सामने वालों को हम पेमेंट जल्दी कर रहे हैं तो हमने कहा आप कुछ डिस्काउंट दो, उन्होंने कहा 2% डिस्काउंट ले लो आप। पर एनम मतलब होता है 1 साल का, लेकिन हम सिर्फ कितने महीने जल्दी पेमेंट कर रहे हैं, 1 महीने, तो हमें डिस्काउंट भी वो सिर्फ कितने महीने का देंगे, 1 महीने का। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मिला के कितना बन रहा है, 45,000 और 12,000, 57,000। 57,000 में हमें डिस्काउंट मिलता है, कितने का, 57,000 इंटू 2/100 इंटू 1/12 का डिस्काउंट मिल गया, तो 95 रुपीज़ का डिस्काउंट है। पेमेंट कर देते हैं। एंट्री क्या होती है पेमेंट करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखो आप यहाँ दिख रहा होगा आपको, टू बैंक में क्रेडिटर्स एंड बीपी 56,905 की पेमेंट कर दी। कैसे निकाला, वर्किंग दिखा रखी है मैंने, 57,000 माइनस ब्रैकेट में 57,000 इंटू 2/100 इंटू 1/12। आ गई बात समझ में आप लोगों को? इंपॉर्टेंट था ये। एफ पॉइंट पढ़ते हैं, ये तो कर चुके। एन ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द फर्म्स बुक, मतलब अनरिकॉर्डेड लाइफ एसेट है, नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 450। अब लग रहा है ये 450 का बिक सकता है। बलबीर इस वैल्यू पे ले गया, पार्टनर असेट लेके जा रहा है, उसकी कैपिटल से काट लो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाय 20 कैपिटल आपको दिखेगा 450 रुपीज़ का। समझ में आ गई बात? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं, 1500 रुपये के। जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक में लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500 रुपये, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने से पहले क्या चेक करना होता है, क्या सारी आउटसाइड लाइबिलिटी पे हो गई या नहीं, चेक कर लीजिए। ट्रेड क्रेडिटर प्रोविजन तो होता ही नहीं, आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है ना, अपना लाइबिलिटी साइड चेक करो रियलाइजेशन में। प्रोविजन तो आउटसाइड नहीं होता। क्रेडिटर पे कर दिया, बिल्स पेबल पे कर दिया, मिसेस अरविंद लोन ए ले गया था, मिसेस बलबीर लोन ये तो पे ही नहीं करा,
तो फुल पेमेंट कर दीजिए मिसेस बलबीर लोन 15,000 रुपये की। आ गई बात समझ में? इनका टोटल कर दो 73,405, वो पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट 73,405। आया इतना समझ में? ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेना। प्रॉफिट आ रहा है 47045। इसको जब हम इक्वली बांटेंगे तो पॉइंट्स में आ रहा है, पॉइंट में नहीं लिखना चाहिए, राउंड ऑफ कर दो, एक को 1 रुपये ज़्यादा दे दो, 23523 और 23522, ये बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट अगर आ गया तो आधे से ज़्यादा बैटल तो ख़त्म ही हो गई यहाँ पर। इसके बाद तो बस काम क्या रह गया, इन्हीं चीज़ों को पार्टनर्स कैपिटल में और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रह गया, वो आप कर ही लोगे। मैंने फिर भी बनाकर दिखा रखा है यहाँ पर। बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये बैलेंस शीट खत्म कर लेते हैं। बाय बैलेंस बीडी लिखा, अब लाइबिलिटी साइड में चेक करो क्या क्या बटने का था। रिजर्व फंड बांट दो, आईएफएफ मत बांट देना गलती से। आईएफएफ तो हमने ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, दो जगह थोड़ी ना जाएगी एक चीज। आईएफएफ नहीं आएगा, ये रिजर्व फंड हम लोग कर चुके। असेट साइड पे कुछ है, P&L है लॉस, उसको राइट ऑफ कर दो टू P&L अकाउंट 2625। अब रियलाइजेशन अकाउंट चेक करो। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चेक करो, कहीं पार्टनर का नाम आ रहा है 2S कैपिटल 7500, तो अब यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन ए में 7500। फिर आ रहा है कहीं पार्टनर का नाम, हाँ लास्ट में प्रॉफिट में आ रहा है, फिर लिख दो बाय रियलाइजेशन 23523 23522। लाइबिलिटी साइड चेक करो, मतलब सॉरी रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड चेक करो। पार्टनर के नाम आ रहे होंगे, 2-3 बार आ रहे हैं, वो 2-3 बार जितनी बार भी आ रहे हैं उन सबको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया? ये सब ट्रांसफ़र कर दिया। लास्ट में जितनी पार्टनर्स के पैसे बने, ड्यू बने, वो हम लोगों ने उनकी पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट 44898 और 36197। समझ में आ गया ये आप लोगों को? बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें कैश भी था, हम या तो बैंक से ही कर सकते हैं एंट्री या कैश से ही कर सकते हैं। तो जब आपके पास दोनों चीज़ें हों तो क्या किया जाता है, सब कुछ बैंक से कर लो और कैश का बैलेंस भी बैंक में डाल दो। मतलब हमने अपना कैश भी बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और कैश डिपॉजिटेड इन बैंक की 11th में एंट्री पड़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वही कर दी मैंने यहाँ पे। सबसे पहले बैंक में टू बैलेंस बीडी लिखा 12,000 रुपये का, बैंक का बैलेंस लिखा अपना, फिर कैश भी ट्रांसफ़र कर दिया टू कैश 750। अब सारी चीज़ें बैंक से ही करनी। आप कैश से कर भी नहीं सकते थे, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला बैंक अकाउंट बनाओ। कैश बोलता तो फिर बैंक को भी कैश में ट्रांसफ़र कर देते, ठीक है। लेकिन आजकल इंपॉर्टेंस बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करने की होती है, कैश आजकल कम ही डीलिंग होती है, इस वजह से आपको ऐसा बोलेगा नहीं। बैंक अकाउंट बनाना है, कैसे बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में चेक करो, कहीं बैंक आ रहा है कितना आ रहा है 73,405, तो यहाँ पर बाय रियलाइजेशन 73,405। फिर रियलाइजेशन के क्रेडिट में चेक कर लो, कहीं आ रहा है बैंक, हाँ आ रहा है बाय बैंक 141750, यहाँ लिख दो टू रियलाइजेशन 141750। फिर पार्टनर्स कैपिटल में चेक करो, टू बैंक आ रहा है, बाय ए बाय बी करा, टोटल मैच कर गया 154,500। समझ में आया आप लोगों को? ये दोनों क्वेश्चंस, एक तो ये 36 और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कराया है, और क्वेश्चन नंबर 24 और 25, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस करके देखने हैं, ठीक है। मतलब ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं असाइनमेंट में, और वो आप लोग मुझे ये चारों सेंड कर दें। आज ये जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए प्लस क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में।